वाल्मीकि और अंबेडकर जी की कोई तुलना मत करा करो भैया, मत के दोनों के साथ नाम। वाल्मीकि जी ने आपको गुलाम बनाया है और अंबेडकर को आजाद बनाया है। कहीं तो कहती है कि रामचंद्र भगवान है, वही रामायण कह देती है कि सीता जी तो उन्होंने छुपा रखी थी। तो बांदर ऐसे ही मरवाने थे वाल्मीकि कि जब सीता जी को सुरक्षित ही रख लिया था वाल्मीकि जी के अनुसार, तो फिर क्यों फौज लेके चढ़ गया लंका पे, क्यों उसका नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। मैं आपका गौरव पवार। साथ है आदरणीय श्री एस.के. चौधरी जी, जो नजर टीवी के डायरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं और जितने भी सफाई कर्मी हैं उनके मसीहा बनकर सामने आए हैं और उन्हें परिचय की जरूरत नहीं, फिर भी सर आपके बारे में एक बार जानना चाहेंगे। मेरा नाम एस.के. चौधरी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर्ड का, डायरेक्टर हूँ नज़र टीवी न्यूज़ का। और चैनल के साथ साथ हम जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। सर देखिए, जिस प्रकार आपने संदेश दिया संविधान और महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कि हम भगवान वाल्मीकि जी को तो मानते हैं और संविधान को भी हमें मानना चाहिए, उसके लिए आपने जो पब्लिक में संदेश दिया उस पर क्या कहना है? देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। वो जो है व्यक्तिगत पूजा पर निर्भर है कि हम एक व्यक्ति को भगवान मान लिया है, क्योंकि लोग भी कहते हैं कि वो एक राजा के पुत्र थे रामचंद्र जी, उन्हीं पे उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो ऐसी हालत में ठीक है, जो लोग मानते हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता महर्षि वाल्मीकि जी को, वो माने उनको, क्योंकि अब तो जाति का नाम भी वाल्मीकि हो गया है, तो माने गुरु जी को, ठीक है, मानते हैं, एक दिया उनके आगे जलाएं। लेकिन वर्तमान जो चल रहा है, जो विश्व में एक नंबर पर शिक्षित में है, आज भी उनके जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उनके संविधान को संसार का हर देश मानता है। अपनी अपनी पार्लियामेंटों में अपने अपने अध्यक्ष, जितनों को बोलते हैं, आपके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कई जगह महासचिव बोलते हैं, जैसे आपका रशिया हो गया जहाँ कम्युनिस्ट सरकारें हैं, पर जो है जो बाबा साहब को जो है वो बड़े आदर और सम्मान से देखा जाता है। लेकिन हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि आदर सम्मान से नहीं देखा जाता, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि जो संविधान हमारा संसार मान रहा है, उसके प्रति हमें सदैव सजग, ईमानदार और इज्जत अफजाई करनी चाहिए। जैसे यदि संविधान को खरीद कर हम अपने घर में रखते हैं और अपने बच्चों को उसको पढ़ने का हम एक उनके दिल में जिज्ञासा पैदा कर दें और वो संविधान को पढ़ना शुरू करें, तो संविधान की धाराओं से ही इतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि जो शोषण हो रहा है और जो हेराफेरी हो रही है, उसको हम रोकने में कामयाब होंगे। संविधान हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना है, हमारे हक और हकूक़ क्या हैं, संविधान से हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। संविधान बचेगा तो इंसान बचेगा। इंसान में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा संविधान इतना बढ़िया बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है कि जिसके अंदर हवा, पानी, आसमान, समुंदर, आपका जानवर, पक्षी और इंसानों को सबको बराबर का दर्जा दिया गया। ऐसा संविधान जो हर जीव जंतु को आदर, सम्मान और एकता प्रदान करता हो, बराबरी प्रदान करता हो, ऐसे संविधान को हमें अपने घर में रखकर सुबह उसके आगे दिया जलाना चाहिए और अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हम संविधान को पढ़ें और उसकी पूजा करें, तभी इस देश में हम सुरक्षित और सुखी रह सकते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं मजदूरों की और क्या क्या कार्य हैं सर? यूँ मांग है हमारी कि ठेकेदारी प्रथा को रोका जाए। जैसा कि देखा जा रहा है 97 से अभी एक सफाई कर्मचारी ने भी कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, कि कुछ दिन पहले एक हमने वीडियो भी देखी। और सर ये जो सफाई कर्मी 98 से भी लगे हैं, उससे पहले से भी लगे, सर कब तक इनकी क्या मांगे हैं और सर कब तक इनको माना जाए कि ये जो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आप एक आधिकारिक रूप में भी कार्य कर चुके हैं? और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो MCD है, जैसे पहले 3 बनाई, फिर अब 1 हो गई है, तो इसमें मुख्यतः क्या कारण है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर है कर्मचारियों के साथ। उसमें कुछ हमारे भ्रष्ट नेता भी शामिल हैं और कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी अगर कोई बुराई की बात है
तो वो है कि कुछ जो संगठन है उनके शीर्ष के जो नेता हैं, जैसे अध्यक्ष कह लो, महासचिव कह लो, उन पर बड़े गहरे आरोप हैं। उन्होंने नकली भर्तियां कराई हुई हैं। उसके कारण से जो बेचारे गरीब और सज्जन रोजाना आने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो 94 के हों, 96 के हो, 98 के हो, 2000 के हों, 2008 तक भर्ती हुई है, उस तक के कर्मचारी आज भी कच्चे हैं। जैसे अभी मुझे पता चला है कि 187 की जो लिस्ट आई है उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बेलदार पक्के हो गए हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि 94, 96, 98 के लोगों को पहले पक्का किया जाए। उसके बाद अगर कोई पोस्टें बचती हैं तो उसके बाद के जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। सर इनकी सैलरी का जो इशू रहता है, आपने देखा कोरोना काल में भी एक सफाई कर्मी 14,000 रुपये या 16,000 रुपये में सैलरी ले रहा है, और सर कोरोना काल में भी इनके साथ एक तरह से शोषण ही हुआ। सर किसी ने तो अपना किस्त भी देनी होती है, कोई रेंट पे भी रह रहा है सफाई कर्मी। सर इसकी आपको नहीं लगता है सर इतने कम वेतन में सर इनसे इतनी ज़्यादा मेहनत कराई जाती है? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो प्रदेश की सरकार है, जो दिल्ली सरकार है, वो महाभ्रष्ट सरकार है। मैं इसमें 2-3 बातें आपको बताऊंगा। केजरीवाल वादे इतने बड़े बड़े करता है और एक भी खरे उस पे वादे पे नहीं उतरता है। जैसे कोरोना काल में उसने कहा कि सफाई कर्मचारियों को, जो भी स्वच्छता विभाग से कर्मचारी होंगे, उन कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो। इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस पूरे देश में नहीं होगा, झूठ बोलने वाला नहीं होगा, जिसने लिखित में बोलकर भी आज कोई 80-85 कोरोना कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है कोरोना काल में। लेकिन आज तक मुझे तो ज्ञात नहीं है, अगर किसी को दिया हो तो। बहुत से लोग कहते हैं 1 को दे दिया, 2 को दे दिया, लेकिन मेरे पास आज तक कोई, मैंने बड़ी खोजने की कोशिश करी है, बड़ी निकालने की कोशिश करी है। लोग कहते हैं कि इस दिल्ली में किसी कर्मचारी को दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आज तक कोई सबूत नहीं मिले। अगर मिलेगा तो मैं हाँ करूँगा, क्योंकि आज तक किसी भी एक कर्मचारी को 1 करोड़ रुपया नहीं मिला है। सर आप एक मददगार के रूप में हमेशा सर जो कर्मचारी 14,200 की या 16,400 की सैलरी पर काम करता आ रहा है, सर इनको हेल्थ कार्ड या कुछ ऐसी चीज इशू जो उनका ट्रीटमेंट फ्री हो सके किसी हॉस्पिटल पे, सर इसको किस प्रकार से आप सहायता करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पीछे ये 3 निगम जो हुई हैं उसके अंदर क्या है कि अलग अलग रूप से इंश्योरेंस की पॉलिसी की कच्चे लोगों के लिए। पक्के लोगों के लिए तो जीपीएफ भी रहता है, या उनके लिए कैशलेस कार्ड की बात है, या पक्के लोगों को तो रीएम्बर्समेंट मेडिकल का हो जाता है। कच्चे लोगों के साथ क्या किया गया है कि जैसे ईस्ट दिल्ली है या आपका नॉर्थ दिल्ली कहलाती थी, उनमें ईपीएफ लागू किया गया, और साउथ के 4 जोन में एक कोई ट्रस्ट है जिसका किया गया है। लेकिन जहां तक ईपीएफ की नॉलेज है, ईपीएफ में ईएसआई कार्ड बनता है, जिसमें पूरा परिवार और पेरेंट्स को इंश्योरेंस होता है कि भाई उनका फ्री इलाज हो जाएगा कहीं भी वो जाएंगे तो। लेकिन आज तक किसी भी डिप्टी कमिश्नर जोन ने ईएसआई कार्ड इशू नहीं किया है, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ईपीएफ जिनका कटता है उनको अपना ईएसआई कार्ड मिल सके, ताकि उनके और उनके बच्चों और उनके माँ बाप का फ्री में इलाज हो सके। तो इस पे हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और हम इस पे बहुत जल्दी सभी जोनों के दोबारा से एक बार हम मीटिंग ले चुके हैं, और अब दोबारा से हम जोनों पे मीटिंग लेना शुरू करेंगे, और कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे कि जल्द से जल्द ईएसआई कार्ड सभी कर्मचारियों का इशू कर दिया जाए। एक घटना हुई है राजस्थान में, एक बच्चे को पीट कर मार दिया केवल 1 गिलास पानी पी लेने पर मटके। सर उस घटना को आप कैसे देखते हैं? ये जो हुआ है, मैं इसको जातिगत आधार पर नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि कुछ लोग जातिगत आधार पर जोड़ देते हैं और उसका बहुत ही विभत्सक एक दायरा सा बन जाता है, अमुक जाति है, अमुक जाति है। मैं इसको जातियों में नहीं बांधूंगा। ये जो है ना आपका, इसको एक कंठुता वाली विचारधारा कह सकते हैं आप, कि कुछ लोग क्या है धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी, ये जबकि कहा जाता है कि हिंदू धर्म सर्व धर्म है,
समानता है, एकता है, सभी गुरु उसमें एकता की बात भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को बड़ा या छोटा मानते हैं। ये जो बड़ा मानने वाले लोग हैं, ये इस तरह के घटिया लोग हैं जो ना तो संविधान पढ़ते हैं, ना ज्ञान प्राप्त करते हैं और पढ़ लिख कर भी अनपढ़ होते हैं। ऐसा ही जो जिस अध्यापक को एक मार्गदर्शक बनना चाहिए था, उस अध्यापक ने इतना कुंठित और घृणापूर्व कार्य किया है कि जिसको किसी भी रूप से सराहा नहीं जा सकता। पानी पीने के लिए है। अगर मैं इससे और आगे जाऊं, अगर वो छुआछूत भी करता था तो एक मटका तोड़ देता और नया मटका खरीद लेता। पहली बात तो उसे करना ही नहीं चाहिए इस तरह की बात। तो एक किसी की जान ले लेना ये बहुत गलत बात है। अगर उस बच्चे ने पानी पी लिया था, लोग तो पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, जानवरों के लिए पानी भर के रखते हैं, खाना खिलाते हैं, तो मैं ऐसे धार्मिक आदमी को बिल्कुल ही पागल करार दूंगा जिसके अंदर बुद्धि नहीं, और वो भी अध्यापक होकर ऐसे घटिया काम करना, उसको भारतीय संविधान की दंड संहिता के अनुसार फांसी पे लटका देना चाहिए ऐसे अध्यापक को। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वाल्मीकि और अंबेडकर जी की कोई तुलना मत करा करो भैया, मत बोला करो इनके दोनों के साथ नाम। वाल्मीकि जी ने आपको गुलाम बनाया है और अंबेडकर जी ने आपको आजाद बनाया है, दोनों में फर्क है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि आप मेरे बहुत निकट नजदीक हितैषी हो, मेरे साथ जुड़े हो। जैसे आपका तो नाम अजय हितैषी है, मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन तुम लोग भी सब मेरे बहुत करीबी हितैषी हो। रामायण क्या सिखाती है हमें? व्यक्तिगत पूजा। बाबा साहब क्या सिखाते हैं? बाबा साहब सिखाते हैं आजादी, ज्ञान प्राप्त। क्या बोला उन्होंने? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कहां लिखा है सब रामायण में? रामायण तो कहीं तो कहती है कि रामचंद्र भगवान है, वही रामायण कह देती है कि सीता जी तो उन्होंने छुपा रखी थी। तो बांदर ऐसे ही मरवाने थे वाल्मीकि, क्यों लिखी भाई रामायण में ये बात? जब सीता जी को सुरक्षित ही रख लिया था वाल्मीकि जी के अनुसार, तो फिर क्यों फौज लेकर चढ़ गया लंका पे, क्यों उसका नाश कर दिया? तो दो चीजों को मानिए आप। मैं मना नहीं करता कि मत मानो, मैं नहीं कहूंगा, मानो आप उसको गुरु मानो, आपकी इच्छा मानो, किसी को भी मान सकते हो। शेरावाली को मानते हो, चलो वाल्मीकि जी को ही मान लो, क्या बुराई है? मान लो भैया, गुरु मानते आ रहे हो मान लो, लेकिन तुलना तो उसके साथ करो जो आप विश्व में। अगर कोई जिंदा भगवान हमारा है, कोई तो हनुमान जी को बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो अपनी जान को भी निछावर करके और दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई लोग जाति का नाम लेते हैं, मैं जाति का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बिना जातियों से भेदभाव किए, बिना जानवर से भेदभाव किए, बिना पक्षियों से भेदभाव किए, बिना जमीन हवा आकाश से भेदभाव किए, संविधान में सबको बराबर का हक दे दिया। इस बात पे तो ताली बजा दो यार। जिन्होंने सदियों से ये देश है, कम से कम इस देश का इतिहास 15,000 साल पुराना है, जो मैंने पढ़ा। 15,000 साल पहले, जिनको आज आदिवासी कहा जाता है, जिनमें से आप सब लोग आते हो, ये 6,000 साल पहले ईरान से जो लोग आए, जिनको आर्य कहा जाता है, वो लोग। हम उनका भी विरोध नहीं करते। हमारे साहब हैं अरजित कौशल जी, ब्राह्मण है, हमारे साथ बैठे, तो अच्छे लोग हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम विरोध विचारधारा का करते हैं। जैसे एक राजस्थान में आज भी एक बच्चे ने मास्टर के, मैं जाति नहीं खोलना चाहता, उस मास्टर के मटके से पानी क्या किया कि उसको पीट पीट के मार दिया। हम ऐसी विचारधारा का विरोध मैंने कहा ना कि 36 कौम परिषद में है, क्योंकि आप यूनियनों के नाम सुनोगे, परिषद को देख के लोग सफाई शब्द भूले हैं, नहीं तो हर कोई आगे से आगे सफाई कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन। अब क्या है, अखिल भारतीय मजदूर परिषद 1987 में गठित हुई थी। अब सबकी समझ में आया यार ये सफाई नहीं जोड़ना, क्योंकि एमसीडी में तो और कर्मचारी भी हैं, बाहर तो ही निकलते नहीं। वो कहता है कुएं का मेंढक ट्रैक्टर करता है, किसी ने किसी जोन पे कब्जा कर रखा है, किसी ने किसी जोन पे कब्जा कर रखा है। और कब्जे किस लिए हैं? जैसे एक निगम पार्षद बना दो, भूखा नंगा हो,
6 महीने में बढ़िया कपड़े आ जाते, कार आ जाती, कोठी बन जाती है। ऐसे ही किसी भी यूनियन में देख लो, जो यूनियन का नेता बनता है मेरे से बढ़िया कपड़े पहनता है, मेरे से बढ़िया बिस्किट पीता है, मैं तो पीता ही नहीं था, पीने वालों को भी डंडा लेके भागता हूं, मेरे से बढ़िया मीट खाता है, मुझे तो कभी कभार तुम ही लोग खिला देते हो, मेरे तो दफ्तर में भी कोई ले आए और साहब जैसे हमारे लोग तो खा लेता हूं, नहीं तो मेरे हाथ चने की दाल मिलेगी आपको, ठीक है ना जी। क्यों? अगर मुझे भी ये आदत डाल लूं मैं तो फिर मुझे भी टनाटन चाहिए। आप लोगों को भी कहूंगा, जोन आज तक किसी को मैंने ये कहा कि भाई 2 रुपए दे दो मुझे, यहाँ इतने देने पे किसी को कहा कभी? हाँ, एक तो कह देता हूँ, अपनी बुराई अपने मुंह से करनी है। यार मेरे को देसी मुर्गा खिला देना, ये तो मैं बोल तो अब क्या है कि चुनाव प्रक्रिया इसीलिए रखी गई है कि एक तो क्यों रखी, इसके रीजन, एक तो वो जो मैंने अभी बताया कि कुछ लोगों ने, मैं खेत में खड़ा हुआ ड्रावा बना रखा हूं, उन लोगों को परिषद से बाहर करना, मुझे भीड़ तंत्र की जरूरत नहीं, सच्चे लोग चाहिए, चाहे मेरे साथ 4 हो। अगर सच्चे 4 होंगे कब वो 40, कब 400, कब 4000, कब 40,000 हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और अगर आप झूठे लफंगे लुच्चे अपने साथ, वो तो कभी नहीं रखे, लेकिन अब भर्ती हो चुके हैं हमारे अंदर, जो पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं, उन्होंने ड्रावा बना रखा, उन ड्रावे बनाने वालों को बाहर करना है। सदस्य रह लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पदों में मत रहो भाई, अच्छे लड़कों को आने दो जो काम कर रहे हैं फील्ड में, जो काम करना चाहते हैं। क्योंकि हम सुबह निकलते हैं और शाम को लौटते हैं, किसी ने 2 रोटी खिला दी तो ठीक, नहीं तो अपने दफ्तर में जाके पहले तो हमारी रिपोर्टर यहाँ कैमरा चलाती हैं और फिर वहां जाके मेरे लिए खाना बनाती हैं। आई समझ में? चाहे मेरे कोई भी रिपोर्टर हो, वो आदमी हो या औरत हो, डबल दिक्कत है। ओवर टाइम कोई सा नहीं मांगते, ये भी शोषण हो रहा है। इसकी आवाज उठाएंगे जी हम, आवाज उठाएंगे लगाते हैं तो नहीं, मैं कम करता हूँ भाई, भुजी बना दो और भैया ब्रेड मंगा लो, तो खाते हैं हम लोग। तो ये गलत तो नहीं है भाई, चुनाव प्रक्रिया हाथ उठा के बोलो, तो ये चुनाव प्रक्रिया इसलिए लाई गई। अब रही बात चुनाव प्रक्रिया चुनने के बाद, अभी मैं पूछूंगा भी भाई, जो पद पे आओगे काम करो तो आओ, नहीं तो सदस्य रहो, बुरा किसी का मानता नहीं। चौधरी 1 दिन 1 घंटा गुस्सा रहता हूँ, 2 घंटे, फिर भी रात को फोन करते हो, फिर भी फोन उठाता हूँ, ये बात सबको पता है। गुस्सा 1 दिन रहूंगा, 2 दिन, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर मेरे को मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने ज्ञान दिया है तो शायद तुम्हारे लिए दिया होगा, हो सकता है, ठीक है ना। अगर मुझे भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया है, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जो हमारे भगवान है, या संविधान, या सब चीजें छोड़ो, अगर मैंने पढ़ाई लिखाई की और मैं सामाजिक प्लेटफॉर्म पे हूं, मैं ये सबको बोलता हूं, तो अगर सामाजिक प्लेटफॉर्म पे हो तो मुंह मत मोड़ो किसी से, कितना भी गंदा हो काम हर एक का करो यार। लेकिन शीशा वही बनेगा जो जिसके पास समय हो, संघर्ष हो और काम करने की क्षमता हो।